तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी फियरलेस, या डर को खत्म कैसे किया जाए। तो हम जिंदगी में इतना क्यों डरते हैं? हर दिन हमें कुछ ना कुछ डर महसूस होता है। ऐसा एक भी दिन शायद हो जिंदगी में कि जिस दिन हम कुछ डरे ना, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन डर हमेशा बना रहता है हमारे साथ। तो ऐसा क्यों होता है? किसी को फेल्योर का डर लगता है, किसी को फ्यूचर के अनसर्टेनिटी का डर लगता है, किसी को अनसक्सेसफुल होने का डर लगता है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है। ना जाने हम कितने सारे डर पाल के रखते हैं। एक भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन हमें डर महसूस ना हुआ हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। अगर ये डर तो बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन हमारा लाइफ में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम डर से इतना ना डरते तो आज हमारी लाइफ और कुछ होती। तो आज हमें यही समझने की कोशिश करनी है कि हम डर से तो डर गए, लेकिन डर को समझना नहीं सीखे। तो आज हमें यही देखना है कि डर क्या है और उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं अपन। तो एक्चुअल में डर अगर डिफाइन किया जाए तो डर कुछ नहीं है, एक बेसिक नेचुरल इमोशन है जो जानवरों में भी होता है, इंसानों में भी होता है। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है जानवरों के डर में और इंसानों के डर में कि जानवरों का जो डर है वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जब तक खतरा है तब तक उनका डर है, खतरा टल गया वो अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाते हैं। लेकिन इंसानों का वैसे नहीं होता है। इंसानों के पास थिंकिंग पावर है, सुपर डेवलप माइंड है, ब्रेन है, थॉट प्रोसेस है। उसकी वजह से उनका जो डर है वो दिन ब दिन बढ़ते जाता है, कम होने की जगह बढ़ते जाता है। तो बस आज हमें यही डर को ही समझना है। तो डर को हमें अगर डिवाइड करना हो तो डर हम जनरली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो बेसिक है नेचुरल डर, दूसरा हो गया रियल डर, तीसरा हो गया इमेजिनरी डर। तो पहले समझते हैं अपन कि व्हाट इज बेसिक और नेचुरल डर। तो बेसिक और नेचुरल डर वो है जो हमें पूर्वजों से, एंसेस्टर से गिफ्ट मिला हुआ है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बिल्कुल नेसेसरी भी है। वो नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। क्योंकि समझो पहले हमारे एंसेस्टर, पूर्वज हमारे जंगल में रहते थे, वहां से वो डर चलते आया हुआ है। सांप का डर बोलो, शेर का डर बोलो, कोई जंगली जानवर का डर बोलो, आग का डर बोलो, वो डर हम अरे चलते आए हुए डर है। तो हमारे जीन्स में बसे हुए डर है जो आगे कंटिन्यू होते आए हुए हैं। तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है, तो इसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है। दूसरा डर है जो रियल डर है, जहां पे एक्चुअल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको हमें फेस करना पड़ेगा, उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके लिए काम के लिए स्किल बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो डर हम कम कर पाएंगे। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल देके रियल डर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे समझो मैं एक सर्जन हूँ, मैं कोई भी बड़ा ऑपरेशन करने को लेता हूँ तो थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हर इंसान की एनाटॉमी अलग अलग होती है और हर पैथोलॉजी भी बोलो या बीमारी भी बोलो वो अलग अलग होती है। एक जैसी बीमारी दोनों इंसान में नहीं पाई जा सकती। बीमारी का नेचर एक जैसा होगा लेकिन उसकी पैथोलॉजी या उसकी प्रोसेस जो है वो अलग अलग होती है। जब भी हम ऑपरेशन करने को लेते हैं तो हमारा स्किल डेवलप हुआ रहता है, नॉलेज रहता है, अंडरस्टैंडिंग रहती है, प्लानिंग रहती है। उसके बाद भी हमें थोड़ा बहुत डर लगता है। तो हम उसको कैसे ओवरकम करते हैं? हमारे नॉलेज अंडरस्टैंडिंग से हम उसको देखते हैं कि भाई ये वेसल या ये जो उनकी नस है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, उसको कैसे सेपरेट किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए। तो ऐसे करके हम वो डर ओवरकम करते हैं। अगर समझो किसी का गहरे पानी में जाने, किसी को गहरे पानी में जाने का डर है तो डर वो रियल डर है। अगर समझो किसी को तैरना नहीं आता है और वो गहरे पानी में जाएगा तो डूब जाएगा, मर जाएगा वो। तो उसके लिए वो डर जरूरी भी है, वो रियल डर है। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? अगर समझो किसी को थोड़े से पानी से डर लगता है तो इमेजिनरी डर में आ जाएगा, लेकिन बड़े पानी में जाना है तो डर रियल है। तो उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पहले थोड़े से पानी में तैरना सीखना पड़ेगा, फिर ज्यादा पानी में तैरना सीखना पड़ेगा, फिर हम गहरे पानी में उतर सकते हैं। और एक तीसरा एग्जांपल देता हूं मैं। समझो कोई बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस के लिए उसने पैसा इकट्ठा किया हुआ है, चाहे माता पिता का पैसा हो या खुद का कमाया हुआ पैसा हो, मेहनत से उससे कुछ पैसा इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन उसको पैसा लगाना है कोई बिजनेस में। अगर वो ऐसे ही लगा देता है और बिजनेस डूब जाता है तो उसको और आगे बिजनेस करने के लिए डर महसूस होगा, उसकी हिम्मत ही नहीं होगी आगे कोई बिजनेस करने की। तो इसके लिए क्या करना है हमें?
इसके लिए हमें जो भी बिजनेस आइडियाज है उस पे अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसका नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, उसमें कौन कौन से लोग सक्सेसफुल हुए हैं उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, वो कैसे सक्सेसफुल हुए हैं उसके बारे में भी रिसर्च करनी पड़ेगी। तब जाके हम वो बिजनेस चालू कर सकते हैं, तब जाके हमारे फेलियर होने के चांसेस कम रहेंगे और हमारा डर भी कम रहेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई रियल डर को फेस करने के लिए अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, स्किल डेवलप करना ये बहुत जरूरी है। तो तीसरा जो डर है हमारा वो इमेजिनरी डर है, और इमेजिनरी डर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए और ये सबसे मेजर डर है। तो इसका जो डिस्कशन है वो हम अगले एपिसोड में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।